गांधी जी के राजनीतिक चिंतन में शासन का अर्थ केवल सत्ता या नियंत्रण नहीं, बल्कि जनसामान्य की भलाई और सेवा है। वे मानते थे शासन की स्थापना के लिए अभिजात वर्ग और जनसामान्य के बीच की खाई को पाटना आवश्यक है। गांधी जी का मानना था कि जब तक समाज के सभी वर्गों के बीच संवाद और सहयोग नहीं होगा, तब तक सच्चा लोकतांत्रिक शासन संभव नहीं है। उनका जोर था कि शासन गांधी जी के लिए समानता केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय का मूल आधार थी। वे मानते थे कि समाज में जब तक आर्थिक असमानता रहेगी, तब तक सच्ची समानता संभव नहीं है। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें संपन्न वर्गों को अपनी संपत्ति का संरक्षक मानकर समाज के कल्याण के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। वे अहिंसक और नैतिक उपायों से आर्थिक सम गांधी जी ने औपनिवेशिकता और साम्राज्यवाद को भारतीय समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा माना। उनका मानना था कि विदेशी शासन न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता छीनता है, बल्कि समाज के आर्थिक और सांस्कृतिक तानबाने को भी तोड़ता है। औपनिवेशिक शासन के कारण भारतीय नागरिकों की आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान पर गहरा आघात पहुंचा। गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से अधिवादी चिंतन में उदारवाद और संविधानवाद को आत्मसात करने की अपनी विशेषता है। गांधी जी ने पश्चिमी उदारवाद की आलोचना करते हुए भारतीय संदर्भ में नैतिकता और सत्य को प्राथमिकता दी। वे मानते थे कि संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं, बल्कि समाज के नैतिक मूल्यों का दर्पण होना चाहिए। गांधी जी ने संविधान में ग्राम स्वराज, विकेंद्रीकरण और नैतिकता के तत्वों को गांधी जी के अनुसार नैतिक प्रेरणा और नैतिक स्वायत्तता के माध्यम से ही विकेंद्रित और अहिंसक शासन की स्थापना संभव है। वे समाजवाद और साम्यवाद की सर्वसत्तावादिता, वर्ग संघर्ष, हिंसा तथा राज्यदमन का विरोध करते थे। गांधी जी का मानना था सच्चा शासन वही है जिसमें नैतिकता सर्वोपरि हो और हर व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता मिले। वे अहिंसा गांधी जी ने ब्रिटिश संस्थाओं के प्रति अम्बिवलेंट दृष्टिकोण रखा। वे मानते थे कि कुछ संस्थाएं जैसे न्यायपालिका और प्रेस समाज के लिए उपयोगी हो सकती हैं, लेकिन उनका अंधानुकरण उचित नहीं। गांधी जी ने भारतीय संदर्भ में इन संस्थाओं के भारतीयकरण पर बल दिया। वे चाहते थे संस्थाएं भारतीय मूल्यों और आवश्यकताओं के अनुरूप ढले। उनका मानना था कि केवल संस्थाओं की गांधी जी के अनुसार नागरिकता केवल कानूनी अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कर्तव्यों और नैतिक जिम्मेदारियों का भी समावेश करती है। वे मानते थे कि एक सच्चा नागरिक वही है जो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझे और निभाए। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और सेवा को नागरिकता के मूल तत्व माना। उनका मानना था कि जब तक नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, जी की ग्रामराज की अवधारणा में गांव को शासन की मूल इकाई माना गया है। वे मानते थे कि जब तक गांव आत्मनिर्भर और स्वशासी नहीं होंगे, तब तक देश का समग्र विकास संभव नहीं है। गांधी जी ने ग्राम स्वराज के माध्यम से विकेंद्रीकृत शासन की बात की, जिसमें हर गांव अपने निर्णय स्वयं ले सके। उनका मानना था कि ग्रामराज से न केवल लोकतंत्र मजबूत होगा, बल्कि सामाजिक और आर्थिक अनुसार साधे की पवित्रता के लिए साधनों की पवित्रता अनिवार्य। वे मानते थे कि यदि साधन हिंसक या अनैतिक होंगे, तो साधे भी दूषित हो जाएगा। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को अपने सभी आंदोलनों का आधार बनाया। उनका कहना था कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए नैतिक साधनों का ही प्रयोग होना चाहिए। इससे न केवल लक्ष्य की प्राप्ति होगी, बल्कि समाज में